वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस प्रोग्राम। आप सबको स्वागत है हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम देख रहे तो आज इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, कम्युनिटी कॉमर्स इंडस्ट्री का इतिहास में पहले बार हो रहा होगा ऐसे एक प्रोग्राम। हर दिन 5:59 ऐसा एक ट्रेनिंग सेशन एवरी डे मॉर्निंग इट्स हैपनिंग इन द फर्स्ट टाइम। सो आप सब लोगों का स्वागत है ये प्रोग्राम में। और आप सब लोग इतना स्पेशल पार्टिसिपेंट्स है क्योंकि हम सब लोग एक पर्पस के साथ ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड इट इज माय प्रिविलेज, ये मेरा प्लेजर है, प्रिविलेज है क्योंकि मुझे वाइब्रेंट विवाज इंडिया का सबसे ताकतवर यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली लोगों का जिंदगी में इतना बदलावट लेकर आ रहा है यूनिवर्सिटी, लोगों को वैसा सक्सेस का सीक्रेट, सक्सेस का लेसन हर दिन सिखा रहा है ये यूनिवर्सिटी। आपको पता है वाइब्रेंट विवाह में आज बहुत कुछ ऐसे लीडर्स है और ऐसे बहुत कुछ बहुत बढ़िया स्पीकर्स हैं, इतना बढ़िया मोटिवेटर्स है। फिर भी आज ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे मौका दिया हुआ है। सो आई एम सो मच ग्रेटफुल, मैं आभारी हूं मैं ऑर्गेनाइजेशन से। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। सो आई थिंक होप many of the people are already joined with us. तो let us start today's session. तो ऐसा फील कर रहा हूं आप सब लोग यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो हाँ, लास्ट पिछले हमारा एमसीएम में मैंने ऐसे 5 चीजों के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे 5 चीज बिल्कुल हमारा जिंदगी से हमको हटाना है। ऐसा 5 चीजों को बिल्कुल हमारा लाइफ में कोई स्थान नहीं है, पोजीशन नहीं है। ये 5 चीज हमारा जिंदगी से हटा गए तो सब कुछ हमको मिल जाएगा। आपको याद होगा, कुछ लोग ध्यान से कौन कौन मुझे सुना है वैसा लोगों को याद होगा, हमने बात किया है 3 चीजों के बारे में। तो पहला चीज था कॉम्प्रोमाइज, समझौता। कौन ऐसे की जिंदगी जी रहा है समझौते का जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज का जिंदगी? ओके, ये मुझे मर्सिडीज नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मारुति ऑल्टो भी ठीक है, वैसा सोचे तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं काम करेगा। तो हमको बिजनेस में, हमको बिल्कुल स्पेशली विवाह बिजनेस में हमको कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सबसे ताकतवर अपॉर्चुनिटी है, सबसे ताकतवर मौका है। और आज ये मौके से हर कुछ चीज हम कैसे हासिल कर सकता है हमको सिखाने के लिए हमारे पास वाइब्रेंट विवाह भी है, आपके साथ बहुत कुछ मेंटर्स भी है। और दूसरा ये चीज था इग्नोरेंस, अज्ञान बोल सकता है, हमको ज्ञान चाहिए। और कुछ लोगों ने कुछ गलत चीजें सीख कर रखा है और सिस्टम वही सोचकर अप्लाई कर रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। और कुछ तरीके से बोले तो कुछ लोगों को सक्सेस मिल रहा है लेकिन वो चाहता है, वो कौन सा लेवल पे वो डिजर्व करता है उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। क्यों? एक ही चीज का वजह से, अज्ञान, ज्ञान नहीं है। और मुझे वो शायद ये मालूम होते तो पहले से, ऐसा रीजन बोलने से कोई फायदा नहीं लाइफ में। आपको कुछ टाइम में आपको एक दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू नो दैट यू आर लर्निंग द राइट थिंग। आपको अभी ऐसा कुछ चीजें आपने क्या सीखा है वो गलत है तो बिल्कुल आपको अनलर्निंग करके एकदम क्या चाहिए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, आपको नंबर 1 बनाने के लिए वही चीजें, आपको वही ज्ञान आपको चाहिए। अज्ञान को, इग्नोरेंस को कोई जगह नहीं हमारी जिंदगी में। और तीसरा यही पॉइंट था लेसीनेस, आलस्य, है ना? आलसी है तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि लेसीनेस हमारा जिंदगी में है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। सो लेसीनेस के लिए भी हमको बिल्कुल एक
ऐसा भी इतना भी जगह नहीं होना चाहिए हमारा लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है इधर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है वो लेसी है, वो आलसी है। क्योंकि आप लेसी है तो बिल्कुल एक 6 o'clock मॉर्निंग 6 o'clock में ऐसा एक प्रोग्राम में बिल्कुल अटेंड नहीं करेगा। तो ये हमने बात किए थे लास्ट हमारा पिछले एमसीएम में हमने वही बात किए थे। तो आप लोग ये तीनों चीज आपका अंदर है, तो मैं वैसा सोच रहा हूँ ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज का ऊपर 1% इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो लेसीनेस 1% कम किया है, तो ऐसे हो रहा होगा अभी। तो नहीं है तो आपको बिल्कुल वही करना है। और आज मैं आपके सामने एक और चीज रख रहा हूं। मेरा सोच से ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमारा अंदर है तो बिल्कुल हम पीछे ही जाएंगे। हम बिल्कुल एकदम पीछे जाएंगे, हर दिन हम पीछे जाएंगे। सो बिल्कुल एक चीज को हमारा माइंड से बिल्कुल हमको हटाना है। तो वही चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वही चीज है डर, फियर। तो फियर को भी, डर को भी हमारा जिंदगी में कुछ भी पोजीशन, स्थान नहीं, हमको हटाना है। ये फियर वैसा चीज है ना, वो आपका दोनों कान के बीच में होता है, असलियत में नहीं है। आपका दिमाग में होता है, आपको ये फीलिंग मिलता है, लेकिन असलियत में आपको वैसा एक चीज नहीं है। अलग अलग फियर है, अलग अलग डर है, आपको आगे बढ़ाने से आपको रोक रहा है। क्या क्या फियर, क्या क्या डर है आपका अंदर? नॉर्मली होता है, फर्स्ट वन इज फियर ऑफ अननोन। एक ऐसा एक नया जगह हमको परिचय नहीं है, वैसा एक अननोन चीज के बारे में बहुत डर है। अभी हम एक बिजनेस कर रहे, अभी हम एक नौकरी कर रहे थे, तो बिजनेस का दुनिया में जाना, लेकिन बिजनेस का दुनिया पे गए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको आपको अननोन चीजों के बारे में डर है। मैं उधर गए तो मैं क्या कर सकता हूं? आपने सुना होगा वो हिरन का कहानी। नॉर्थ अमेरिका का वाइल्ड लाइफ हाईवे पे, बोले तो फॉरेस्ट हाईवे पे बहुत कुछ हिरन मारा जाता है एक्सीडेंट में, बहुत कुछ। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक सर्वे कर देखा क्यों इतना ज्यादा हिरन, स्पेशली रात में इतना ज्यादा हिरन क्यों मारे जाते हैं। तो लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, नॉर्मली देखो हिरन रोड इतना स्पीड में कूद कर रोड पास करेंगे, अचानक एक गाड़ी आ गया, उसका हेडलाइट देखने के टाइम में ऑलमोस्ट हिरन ने रोड का 3/4 पास कर चुका है। अचानक एक लाइट देगा, हिरन क्या करेगा? सडनली यू टर्न मार के पीछे भागेगा। तो ड्राइवर क्या सोचेगा? आप और मैं है तो ड्राइवर है तो हम क्या सोचेंगे? ऑलरेडी रोड ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, अभी वो तरफ जाएगा, लेकिन अचानक वो रिटर्न आएगा। सो हम भी लेफ्ट से गाड़ी लेंगे, अचानक एक्सीडेंट। सो ये हिरन वैसे करते हैं क्योंकि उसको अननोन टेरिटरी से डर है। वो क्या सोच रहा है, उसके मन पे क्या जा रहा है? देखो इतना दूर में भाग कर आ रहे थे, सब कुछ ठीक था, मैं सेफ था। तो अभी देखो अचानक मैं एक लाइट देख रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम आ गया है मेरा जिंदगी में, मुझे क्या करना है? आगे नहीं बढ़ना है, मुझे वापस जाना है। तो ऐसे वापस जाने के टाइम में एक्सीडेंट होता है। अननोन टेरिटरी से इतना डर है। बहुत कुछ लोगों का जिंदगी में भी वैसा एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि ये लोग भी अननोन टेरिटरी से डर रहे। बहुत कुछ लोग स्टार 250 पहुंचकर वो लोग आ, अगले पड़ाव के लिए बढ़ा नहीं है, वापस आ गया है, वो बिजनेस में नहीं है आज। स्टार 500 पहुंचकर भी बहुत कुछ लोगों को वैसे हुआ है। इवन आई टेल यू, स्टार 1000 लोगों का भी वैसे बहुत कुछ कहानी में आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि अगला नेक्स्ट कैसे जा सकता है, और कुछ नया जगह पे जाकर बिजनेस कैसे डेवलप करना, अननोन लोगों के साथ कैसे मैं मिंगल करूं। देखो बिजनेस डेवलप करना है तो शायद आपका घर में बैठकर, आपका सिर्फ आपका मदर टंग में बात कर कर आप एक बड़ा बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा लैंग्वेज बोलना कुछ लोगों के लिए डर की बात है।
एक स्ट्रेंजर को बात करना कुछ लोगों के लिए डर की बात है। देखो, स्ट्रेंजर से आप बात कर सकता है, दूसरा लैंग्वेज आप बात कर सकता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि स्ट्रेंजर्स के बारे में बोले तो कुछ लोग वो सोच रहा है स्ट्रेंजर्स खतरनाक चीज है, लेकिन दुनिया पे मैंने क्या देखा है, 95% लोग अच्छे लोग हैं। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। सो नथिंग टू वरी अबाउट द फियर ऑफ अननोन। यू हैव टू, ये डर के बदले आपका अंदर कुछ क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ये क्यूरियोसिटी वही एग्जैक्टली आपको मदद करेगा। सो ये बिल्कुल ये डर आपको हटाना है। और दूसरा होता है डर, दैट इज द फियर ऑफ रिजेक्शन। मैं ठीक हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन देखो मैंने मेरा वो लड़की को मैंने प्रपोज किए तो वो ना बोले तो। ये ना सुनने का आदत किसी को भी नहीं है। वी डोंट हैव दैट हैबिट। हम पसंद नहीं कर रहा है किसी हमको ना बोल रहा है, तो ये ना सुनने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है। तो ना बोले तो ना सुनना, स्पेशली हमारे दोस्त के साथ बात करने के टाइम में विवाह अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो वही टाइम में वो ना बोले तो। सो दैट विल टेक यू बैक। तो ये ना से डरने का कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका पर्पस एकदम क्लियर है, आपका आप एकदम कॉन्फिडेंट है, और आपका सब्जेक्ट में आपका जानकारी है, आपका प्रोडक्ट का बारे में आपको कन्विक्शन है, तो बिल्कुल आप हर किसी से भी, किसको किसको आप मिल रहा है वो लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल वो ना धीरे धीरे हाँ में बदलेगा। इट विल बिकम ये यस। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो, द रिजेक्शन पार्ट। ऐसे बहुत कुछ लोग हैं, वो लोगों का जिंदगी में वो लोग बहुत कुछ रिजेक्शन किया है, रिजेक्शन हो गया है उसका लाइफ में, लेकिन ओ इसके बाद बिल्कुल वो नो विल बिकम एन ए बिग यस। और एक और बहुत बड़ा डर में देख रहा हूं, स्पेशली हमारा बिजनेस में अननोन डर है, रिजेक्शन का डर है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा फियर यही होता है, फियर ऑफ फेलियर, है ना। इसलिए बहुत कुछ लोग कुछ नहीं कर रहा है, मैं फेल हुए तो। क्योंकि शुरुआत में एकदम हम बचपन से हमको वही सिखा रहा है, बच्चा फेल मत होना, 10th स्टैंडर्ड में फेल मत करना कोई भी क्लास में, क्योंकि लोग वैसा सोच रहा है, फेल बोले तो सक्सेस का ओपोजिट है। लेकिन दोस्तों, डियर विवाइड्स, फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। क्योंकि ये फेलियर है ना, सक्सेस का पार्ट है। देखो, आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ना है तो आपको कई बार फेल होना ही पड़ता है। मुझे पता है आप में बहुत कुछ लोग बेहतरीन तरीके से साइकिल चलाता है, ऐसा कोई है इधर पहले बार साइकिल चलाया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाया। 100% लोग पहले बार गिर गया होगा, एक बार गिरा गिरा, दूसरा बार गिरा, तीसरा बार गिरा, तो तीसरा बार गिरने से आप क्या किया, साइकिल सीखना छोड़ दिया क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका अंदर वो सीखने का वो पैशन थे, तो आपने आगे बढ़ा। अभी देखो, आप दोनों हाथ नहीं यूज कर रहा है, ऐसे साइकिल चलाएंगे। सो नथिंग, फियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। तो अभी आपने कुछ लोगों से बात किया, सक्सेस नहीं मिला, और ऐसा अंदर डर है मैं सक्सेसफुल नहीं बने तो, इसलिए हमारा दोस्तों से बात नहीं कर रहा है। हम किस किस को, हमको इतना जान पहचान का लोग है, वही लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, एकदम स्ट्रेंजर से, अजनबी से बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा ना हम बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बने तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। यू नो नीड टू वरी अबाउट फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि देखो, आप ये भी आपको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे वो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन सब कुछ फेलियर। ये 1000 बार फेलियर होने के बाद उसने एक प्रेस मीटिंग बुला दिया। तो प्रेस मीटिंग में शायद हर रिपोर्ट इस वैसा एक्सपेक्ट कर रहा होगा,
ओके, अभी एडिसन हमारे सामने आ रहा है एक बल्ब इन्वेंट करने के बाद। तो पूछा उसने, कि आपने बल्ब इन्वेंट किया है क्या? एडिसन बोला, ना, बिल्कुल ना, नहीं हुआ है। लेकिन मैंने ऐसे हजार वे तरीके इन्वेंट किया है, मुझे पता चला ऐसे किए तो ये बल्ब नहीं बना सकता है, और मैं कैसे बल्ब बना सकता है उसका एकदम करीब हूं, एकदम क्लोज हूं। तो वैसा ही हमारा बिजनेस में भी, आपने बहुत कुछ लोगों से बात किया, ये तरीका काम नहीं कर रहा है, आपका ये स्टाइल काम नहीं कर रहा है, तो कितने बार ज्यादा फेल हो रहा है, उतना ज्यादा आप सक्सेस का करीब है। So you have to understand, failure is a part of success. So nothing to worry. So we have to be very clear about it. The first thing, unknown चीज के बारे में डरना नहीं है। क्रिस्टोफर कोलंबस, कुछ भी पता नहीं था, पूरा का पूरा पानी, कितना महीने के ट्रैवल के बाद एक नया कॉन्टिनेंट फाइंड आउट किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डर अंदर है तो ऐसा कुछ होता था क्या? तो कोई भी किसी फील्ड में, हमारा फील्ड में नहीं, कुछ भी ये दुनिया फील्ड में, दुनिया में कुछ बड़ा काम किया है, वैसा लोगों का अंदर फियर है पूछे तो बिल्कुल था, फियर था। मैं नहीं बोल सकता आपसे फियर नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस का अंदर भी फियर था, और महात्मा गांधी ब्रिटिश लोगों से लड़ने के टाइम उसका अंदर फियर नहीं था क्या? बिल्कुल होगा। कौन ऐसा, ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग है ना, वैसे ही हमारा डिजाइन है। थोड़ा हमारा कानों का बीच दिमाग में थोड़ा कुछ रहता है, लेकिन ये सब लोग इसको ओवरकम कर रहा है, ये डर को ओवरकम कर रहा है। तो आप और मैं, हम दोनों भी ये डर को आसानी से ओवरकम कर सकता है। आसानी से मैंने बोला, लेकिन उतना आसानी से नहीं होगा, उतना आसानी से नहीं होगा, क्योंकि हमको कुछ काम करना होगा। वी हैव टू पुट एक्शन। हेलो डियर विवाइस, मुझे ध्यान से सुनिए। सिर्फ एक चीज है, हम हमारा डर को भगा सकता है, हम आगे बढ़ सकता है। डर को भगाने के लिए एक ही सोल्यूशन है। क्या है वो सोल्यूशन? एक्शन। एक्शन। किस चीज के बारे में आपका डर हो, आप वही चीज करो। हम एकदम बचपन थे, हमको भूत के बारे में इतना डर थे, तो हमने पहले, ओके उधर भूत थे, भूत है, तो हमने क्या किया, ओके अकेला जाने को डर था, दो तीन दोस्तों के साथ जाकर फाइंड आउट किया है, उधर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप एक्शन से ही आपको डर के आप भगा सकता है। देयर इज नो अदर वे टू you have to go and you have to see what's happening there। वो क्या है, आपको उधर जाना होगा, उधर से आपको देखना, उसके उधर आपको लड़ना होगा, तो वो डर भाग जाएगा। तो वैसा आप नहीं कर रहे तो आप भाग जाएगा। देखो दोस्तों, ये सेशन करने का टाइम में मैं सोच रहा था, मैं ये डर के बारे में थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो मैंने सोचा, देखो सिर्फ हमका अंदर है क्या डर? नरेंद्र मोदी का अंदर डर है क्या? बिल्कुल है, लेकिन वो उसका एक्शन से उसको भगा रहा है डर को। मैंने एक ब्यूटीफुल, मुझे एक स्टोरी मिला, एक असली कहानी है, मुझे इंटरनेट से मिला है। तो आप सबको पता है अब्राहम लिंकन के बारे में। वो इतना स्पेशल बंदा है, वो बिकम द, आफ्टर बहुत कुछ फेलियर के बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना अब्राहम लिंकन। उसका अंदर डर है था क्या? तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिला है, मैं आपके लिए वो थोड़ा पढ़ूंगा, अंग्रेजी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में मैं आई विल रीड फॉर यू, और उसके बाद मैं थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये किसने लिखा है? ये मैंने नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा है लिंकन का लो पार्टनर, लिंकन का, अब्राहम लिंकन का लो पार्टनर और उसका बायोग्राफर, अब्राहम लिंकन का बायोग्राफर और लो पार्टनर मिस्टर विलियम एच हैंटन। विलियम एच हैंटन ने अब्राहम लिंकन के बारे में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। इन द बिगिनिंग ऑफ हिज पब्लिक स्पीकिंग,
In the beginning of Abraham Lincoln's public speaking, his voice was stammering, shrill, squeaking, piping, totally unpleasant. उसका मतलब क्या है? उसने पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दिया एज ए पॉलिटिशियन. वो उसका वॉइस है ना, स्टामरिंग कर रहे थे. स्टामरिंग बोले तो लुकनाथ, आपको हिंदी में पता है लुकनाथ, स्टामर, वैसा था उसका वॉइस. और स्क्वीकिंग, स्क्वीकिंग बोले तो एकदम हाई पिच एंड पियर्सिंग साउंड, सुनने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. और एक डोर ओपन करने के टाइम में एक आवाज आता है ना, वो उसमें ऑयल नहीं डाले तो एक अलग आवाज आता है, किसी को पसंद नहीं है वैसा आवाज. वैसा आवाज था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे थे, चीख का आवाज था, कुछ भी अनप्लेजेंट नहीं थे, टोटली अनप्लेजेंट. हिज जनरल लुक, उसका लुक अच्छा नहीं थे. हिज फॉर्म, his pose, the color of his skin wrinkled and dry. वैसा था अब्राहम लिंकन का स्किन, wrinkled and dry. His sensitiveness and his momentary dividends, everything seemed to be against him. Everything seemed to be against him. सब कुछ चीज उसके खिलाफ थे. He want a political career. अच्छा साउंड नहीं है, स्टामरिंग है, स्किन ठीक नहीं है, पोस्ट ठीक नहीं है, इसका सेंसिटिवनेस ठीक नहीं है, मोमेंटरी डिविडेंस कुछ भी ठीक नहीं, तो सब कुछ खिलाफ. और ये भी है, मिस्टर विलियम्स ने वही लिखा है, देखो, he had always a big fear. उसका अंदर ऐसा एक फियर भी था, डर था. अब्राहम लिंकन का अंदर फियर भी था अबाउट हिज पॉलिटिकल करियर. उसके पॉलिटिकल करियर के बारे में उसको डर भी था. एंड व्हाट ही डिड, बट ही वर्कड ऑन इट, एंड कन्वर्टेड हिज बिगेस्ट वीकनेस इनटू हिज स्ट्रेंथ. एंड इवेंचुअली he recovered and became one of the finest president of United States of America, and he abolished slavery. गुलामी को बंद कर दिया. देखो दोस्तों, ये देखो सिर्फ हमारे लिए नहीं है. हम अभी सोच रहा है ओके, ये बड़े बड़े लोगों को कुछ डर नहीं थे, वैसे ही पैदा हुए थे, कुछ भी टेंशन नहीं है लोगों का, एकदम बढ़िया है, एकदम क्लियर, एकदम ये लोग बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत डर के बिना आगे बढ़ रहा है. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है. ये सब लोगों का अंदर इतना डर है, लेकिन एक्शन से ये लोग सब चीज को ओवरकम कर रहा है. तो हमको अभी क्या करना चाहिए? हमको भी थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है. एक्शन फियर को भगाता है. देखो, आज आपको कुछ डर आ रहा है, कुछ करने का मूड नहीं, आपको क्या करना है? आपको वही काम करना है. तो वही काम करने से आपको एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आज आप सोचा था कि प्रोडक्ट में आज मैं रिटेल करूंगा, लेकिन थोड़ा मूड नहीं है, थोड़ा कुछ ऐसा सोच रहा है, ओके मैं उधर गए तो वो बंदा उधर होगा क्या, मैं गए तो उसके पास पैसा रहेगा क्या, वो मैं आज गए तो बिल्कुल आज वो प्रोडक्ट्स मुझे नहीं खरीदेंगे. भाई ऐसा सकारात्मक थॉट नहीं है, ऐसा पॉजिटिव थॉट नहीं है, पॉसिबिलिटी थॉट नहीं है, नेगेटिव थॉट से हम शुरू करता है. तो हमको क्या करना है? वो चेंज करके, ओके वो बंदा मेरे लिए वेट कर रहा होगा इधर उधर, उसको ये प्रोडक्ट का सख्त जरूरत है, मैं पहुंचने के टाइम में बिल्कुल उधर रहेगा और मैं उसे बात करूंगा, बिल्कुल मेरे से वो प्रोडक्ट खरीदेगा. वो सोच से आपको जाना है. और ऐसे आपने थोड़ा काम किए तो ऑटोमेटिकली आप कर सकता है. आपका ये सेल का, रिटेलिंग करने का बिल्कुल आप डर आपका अंदर से हट जाएगा. सो एंड व्हेन यू आर वर्किंग, आप सब काम, कभी काम करने का टाइम में एक और चीज बहुत जरूरी है. देखो, बहुत कुछ लोगों को ये डर नहीं जा रहा है. इसका रीजन क्या है? ये विदाउट प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर नहीं करने से ये लोग जा रहा है. देखो, कुछ भी काम आपको करने से पहले थोड़ा प्रिपरेशन का जरूरत है. ऐसा मत सोचिए विवा आपको इतना पैसा दे सके तो हर काम का पीछे
थोड़ा सा प्रिपेयरनेस, थोड़ा सा नहीं, बहुत बढ़िया प्रिपेयरनेस का भी जरूरत है। इवन आपको वो सब कुछ मालूम है आईपल्स के बारे में, आपको सब कुछ मालूम है आई स्लिम के बारे में, फिर भी एक नया बंदे को मिलने के जाने के टाइम में एक और बार आपको रिफ्रेश करके जाना है, थोड़ा सा कुछ उसका कुछ और टेस्टिमोनियल आपको भी और पॉलिश करके आपको निकलना होगा। तो ऑलवेज व्हाट आई कम टू नो, वैसा लोग लकी भी रहेगा, वैसा लोग बहुत लकी भी रहेगा, वैसा लोगों को किधर गए तो भी वो लोगों का इतना अच्छा सक्सेस भी मिल जाएगा। सो व्हाट आई लर्नड, सी कुछ लोग बोल रहा है देखो ये लोग लकी लोग, ये लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है दोस्तों। एक्चुअल रियलिटी बोले तो वैसा लोगों को लक मिलता है। सी इट इज व्हेन प्रिपरेशन इज मीटिंग अपॉर्चुनिटी, उसको हम लक बोलता है। व्हेन प्रिपरेशन इज मीटिंग अपॉर्चुनिटी, देखो आपको पता नहीं है कौन आपके सामने आएगा, किससे आप बात करेगा। देखो आपने आपका एक कस्टमर को मिलने के लिए गए थे, उसके बारे में आपको सब कुछ पता था, एक नॉर्मल बंदा है, आप आसानी से कन्विंस कर सकता है, लेकिन अचानक ये भी हो सकता है उसके साथ उसका एक दोस्त बैठा है, वो एक डॉक्टर है, तो आपको सिर्फ आपका दोस्त से कन्विंस करने से आपको वो क्लोजिंग नहीं मिलेगा, आपको डॉक्टर को भी आपको कन्विंस करना ही होगा, है ना। तो आपको क्या करना है इसके लिए, ये प्रिपेयर्डनेस के साथ, व्हेन प्रिपेयर्डनेस मीट अपॉर्चुनिटी, तो ये प्रिपेयर्ड करने के लिए रेडी है, और प्रिपेयर्डनेस से आप अपॉर्चुनिटी को मीट कर रहा बोले तो उसको एक्शन बोलता है ना। प्रिपेयर्डनेस के साथ आप अपॉर्चुनिटी को मीट कर रहे हैं, वही है एक्शन, वही एक्शन आपको लिख देगा। कुछ भी आप करो आपको सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा। सो विदाउट प्रिपरेशन ऑफ ऐसे जाकर आपको बिल्कुल आपको शायद पॉसिबिलिटीज कम रहेगा, लेकिन यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयर फॉर दैट, दैट इज व्हाट इज वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ द बेस्ट वे, एवरीथिंग। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ लोग अभी देखो स्टार 1000 लोग है, बिल्कुल आप डायमंड बनने का लायक है, तो कंपनी को, वाइब्रेंट विवा को ये 100% फीलिंग है, आप लोग इतना पावरफुल है तो आप डायमंड बन सकता है। ऐसे चुने हुए लोगों के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे सेलेक्टेड पीपल के साथ आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो कंपनी ने वो पहचान किया, ओके आपका अंदर ताकत है, इसलिए आप 100% डायमंड बन सकता है, इसलिए वैसा प्रोग्राम हर दिन मॉर्निंग आपको मिल रहा है, हर दिन मॉर्निंग आपको वैसा प्रोग्राम आपको मिल रहा है। तो यू ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू, अभी ऐसा प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने क्या नहीं किया, आपको अभी करना होगा। अभी तक दूसरा एक लैंग्वेज में बात करने में आपको डर आ रहा है, तो एटलीस्ट एक नया लैंग्वेज आपको सीखना होगा। आप बस में ट्रैवल करने का टाइम में, ट्रेन में ट्रैवल करने का टाइम में एक अजनबी से बात करने में आपका डर आ रहा है, तो आज से आपको वैसा करना ही होगा, आपको बात करना ही होगा। तो ऐसे करते 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 all this डर will run away, all this फियर विल रन अवे। देखो आपको बिल्कुल डर के बिना आगे बढ़ना होगा, नहीं है तो क्या होता है सबको पता है, ये एक्चुअली ये डर अंदर है तो ये फेथ का ऑपोजिट है। हमारे अंदर क्या चाहिए, डर नहीं चाहिए, हमारा अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है, डर है बोले तो आप रिवर्स गियर में है। देखो आप एटलीस्ट न्यूट्रल गियर में है तो आपका मेंटर्स आपको मदद कर सकता है, आपको पुश कर सकता है, लेकिन आप रिवर्स गियर डाले तो क्या करेंगे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। अभी तक आपने क्यों क्या नहीं किया है, एक नया चीज करना। आप अभी तक सिर्फ बंगाली बात कर रहे हैं तो थोड़ा हिंदी में बात करना सीखना। और आप अब तक, मैं देखो मैं बिल्कुल मेरा करियर शुरू किए थे, मैं सिर्फ मेरा मदर टंग में बात किए थे, इंग्लिश मुझे पता नहीं थे। ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए मैंने इंग्लिश में बात करने के लिए शुरू कर दिया, मुझे हिंदी बिल्कुल बोलने के नहीं आते थे, मेरे लिए एक अननोन टेरिटरी थे। तो एवरीथिंग आप वो करने के लिए, एक्शन लेने के लिए रेडी है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो टुडे ऑनवर्ड्स डू समथिंग आप अभी तक नहीं किया है। अभी तक एक 500 लोगों का इवेंट, नो छोड़ो 500 छोड़ो, एक 100 लोगों का इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, अभी है वक्त, डू इट। नहीं करने से नहीं होता। सो
the only way to overcome our failure is action. So दोस्तों, आज से हम बहुत बड़ी एक्शन लेंगे. अभी देखो बहुत कुछ लोग भाग गया है क्योंकि डर के वजह से, क्योंकि अभी इंडस्ट्री एक नया मोड ले रहा है. रिटेलिंग को रिटेलिंग में फोकस करके हमको बिजनेस डेवलप करना है. कुछ लोग सोच रहा है ऐसा नहीं होगा, डर है, भाग गया है. देखो ऐसा रिटेलिंग कानून वैसा बोल रहा है तो हमको वैसा ही करना होगा. तो लेकिन आपको वो कैसे करना है वो सिखाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम इधर अवेलेबल है. So let us face this and let us do the best way. And I am wishing you, all you people has to do your best, and everybody's photo has to come in the website of our company as you are doing the retailing, because retail is the future. So that is the one new territory we are entering right now. So let us conquer our fear with our great action. So I hope all of you people are doing your great, and I'm praying to the Almighty to give you everything, give you all the wisdom, courage to become a shining diamond within a few years of time, even possible in 2024 itself. So that's all from my side today. So thanks for your patient listening. And let me check in chat box, anybody? Okay. बहुत कुछ लोग मुझे पूछ रहा था, सर स्पीक इन इंग्लिश मिक्स विथ इंग्लिश. ओके, आज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा हिंदी मैंने बात किया है. तो बहुत कुछ कमेंट बॉक्स में सिर्फ वही मैं देख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश. ओके, लेकिन मुझे ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया. मैं भी बहुत, देखो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इंग्लिश में बात करना, क्योंकि मैं अभी मेरा फैमिली में होम में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए थे. सो क्योंकि बहुत, लेकिन मुझे इंडिया में मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में बात करने में उसको क्लैरिटी मिलता है, इसलिए हमने वैसा एक स्टेप लिया है. एनीवे, let us rock every day, let us rock together. So thank you all.